निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में क्या करना है आपको बदलना है और फिर उसको क्या करना है आपको हल करना है। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है निम्न का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं तो निम्न समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है कि देखिए ये हाँ जोड़ा, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण को किस में बदलना है, पहले तो रैखिक समीकरण में बदलना है। ठीक है, ये जो समीकरण इनको सामान्य समीकरण सिंपल, ठीक है ना, साधारण समीकरण में बदलिए और फिर बदल कर क्या करिए, हल करिएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें वेरिएबल देख रहे हैं कहां पे है, बताइए वेरिएबल कहां पर है, जैसे 1/2x है ना, 1/3y, मतलब जो वेरिएबल है जो x है और क्या है y है, जो दोनों चर हैं वो कहां पर है, हर में है। ठीक है, यहां पे देखिए 1/x 1/y 1/x 1/y, तो जब कभी चर अगर किस में आ रहा हो, हर में आएगा। ठीक है, चर किस में आएगा, हर में आएगा, तो उसमें आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें रैखिक समीकरण में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कन्वर्ट करके क्या करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखना भाई कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करेगा, अगर वेरिएबल किस में रहेगा, अगर हर में है तो देखिएगा कि कौन सी चीज एकदम कॉमन मिल रही है, दोनों समीकरण में कौन सी चीज कॉमन मिल रही है बताइए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते, देखो 1/x, ठीक है 1/x इसमें मिला ना, और यहाँ भी देखिए क्या है 1/x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें कॉमन देखिए तो 1/x इसमें भी है और 1/x इसमें भी है, क्लियर हुआ। इसमें देखिए क्या है 1/y, 3 मत लीजिएगा क्योंकि इसमें 3 नहीं है, देखिए इसमें 1/y और दूसरे वाले में भी देखिए कितना है 1/y है। ठीक है, इतना बस ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा भाग दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसमें कॉमन क्या मिल गया बताइए, तो इसमें 1/x मिला, तो इस यहाँ भी क्या है 1/, जो कॉमन है उसी को देखना है। इसमें क्या होगा 1/, यह भी क्या हो गया, इतना अगर पहचान लेंगे तो क्वेश्चन आप लगा लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको पहचानने के बाद क्या करना है, तुरंत लिखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, माना, क्या लिखेंगे आप, माना, यहाँ पे लिखिएगा a बराबर क्या चीज कॉमन मिल रहा था इसमें, हाँ तो 1/x, क्लियर हुआ। आप क्या मान लेंगे कि a को क्या मान लेंगे, a बराबर कितना 1/x, और b बराबर क्या हो जाएगा 1/y, समझ में आ गया। मतलब जहां पे 1/x है वहां रखिएगा a, और जहां पे 1/y है वहां क्या रखेंगे आप, b रखिएगा, रखा जाए। चलिए जो चीज जहां पे है वो चीज वैसे ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1/2, 1/ क्या हो गया 2, ये देखिए 1/2 अपान में है ना, तो 1/2, अब 1/x के स्थान में क्या लिख देंगे आप, a, तो ये लिख दिया मैं a। ठीक है ना, नहीं समझाया। ठीक है, अगर मैं विस्तार करके बताऊं तो इस तरह से देख लीजिएगा, हम क्या 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं क्या, देखिए इसी को, तो 1/2 भी लिख सकते हैं 1/, तो 1/2 इंटू 1/, समझा गया। अभी प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, देखिए 1/3 और क्या हो गया, हाँ 1/y इक्वल टू कितना है भाई 2 है। तो मैं अभी तो बोला, यही तो बोला कि ये 1/x किसके बराबर है भाई, a के बराबर हम लोग माने हैं, और 1/y को किसके बराबर माने, b के बराबर माने। तो चलिए बदल देते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/2, और 1/x के स्थान पर क्या लिखिएगा a लिख दीजिएगा, तो a हो गया। ठीक है, प्लस 1/, क्या लिख देंगे 3, y के स्थान क्या लिख देंगे b, बराबर कितना आ गया 2। इसको हल कर सकते हैं क्या, तो हाँ सॉरी 2, यहाँ करिए a का गुणा अगर 1 में करेंगे तो कितना जाएगा a बटा में क्या आएगा, प्लस b का गुणा 1 में करेंगे तो b बटा में बराबर 2। एलसीएम बताइए, हाँ एलसीएम कितना मिल जाएगा 6, देखिए 2 से काटेंगे 6 को तो हाँ तो 3 का गुणा a में करेंगे तो हाँ 3a, प्लस 3 से काटिए 6 को 2 बार में, 2 का गुणा b में करेंगे तो बराबर कितना आ गया। अब इस 6 को उधर भेजेंगे, गुणा कर लेगा ना, तो 6 का गुणा 2 में कर लेंगे, 6 का गुणा देखिए यहाँ पे, तो यानी कि ये बच गया कितना 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी कितना हो गया 12। समीकरण नंबर क्या हो गया, रैखिक समीकरण बदल दिया। ठीक है, सेम। अब चलिए, अब तो आधा से अधिक लग ही गया, लग गया ना। अब इस वाले दूसरे वाले समीकरण को देखिएगा, सेकंड इक्वेशन कौन है, दूसरा समीकरण ये ना है,
इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं क्या, प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू का साइन 13 में क्या लिख दीजिएगा 6। इसको भी हल किया जाए, 1/x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, a 1/x के स्थान पे a और 1/y के स्थान पे क्या रखिएगा b। तो क्या लिख देंगे 1/3 और 1/x के स्थान पे a प्लस 1/y के स्थान पे 1/y के स्थान पे b बराबर 13/6। फिर से लिख देंगे ना, तो एक ए है ना, ये ए का गुणा 1 में करेंगे तो क्या लिख दीजिएगा a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6 एलसीएम 6। सही है ना। तो कितना 3 से काटिए 2 बार में तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 3b बराबर कितना आ गया 13/6। क्या ये 6 से 6 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई 2a प्लस 3b बराबर कितना आ गया 13। समीकरण नंबर का हो गया। आगे समझो, अब ये नॉर्मल इक्वेशन हो गए और सामान्य समीकरण बन गए। तो इसको क्या किया जाए, अब हल किया जाए, चाहे आप विलोपन विधि का यूज करिएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, चाहे वज्र का यूज करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विलोपन वाले पर। किस विधि का यूज करेंगे हम लोग, विलोपन। विलोपन में हम आपको क्या बताए थे, क्योंकि यहाँ पे 2 समीकरण हो गए, ये पहला समीकरण है और एक है दूसरा समीकरण। तो मैंने बताया था कि किसी एक चर का क्या करिएगा, चुनाव करिएगा, जिसको आपको विलुप्त करना हो। जैसे ए को विलुप्त करना है तो ए को चुनाव करिए, बी को विलुप्त करना है तो बी का चुनाव कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे बी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। हमें इस बी को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है। अब इसमें बी का गुणांक देखिए, इसमें बी का गुणांक तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है और 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इसका बी का गुणांक 2 और बी का गुणांक 3, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। अब कुछ ऐसा करिए कि इहो 6 बन जाए, हाई 6 बन जाए, हाइयो का बन जाए 6। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से और इसमें 2 से, या फिर सीधी सीधी बात, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो इसका वाला 3 हे में गुणा करेंगे और इसका वाला 2 उसमें गुणा करेंगे। समझा। तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 से गुणा कर लीजिए। हमें लिखा जाए, हमें कितने से गुणा करेंगे 2 से। तो लिखेंगे हम लोग क्या, चलिए लिखेंगे हम लोग समीकरण कितने में 1 में, कितने से 3 से, कितने से 3 से, व किसमें समीकरण 2 में कितने से 2 से गुणा करने पर। चलिए तो समीकरण हम लोग चलते हैं 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 यही ना है 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना है 12। मतलब 3 से गुणा करिएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9a प्लस 6b बराबर कितना हो गया 12 3 3 से करना 12 3 36। तो कितना हो जाएगा 3 से करेंगे तो 3 3 9 तो 9a, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 से गुणा 3 3 9a प्लस कितना हो गया 6b बराबर कितना आ गया 12 3 36। तो ये हो गया भाई, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, तो 9a प्लस कितना हो जाएगा 6b बराबर कितना आ जाएगा 36। समीकरण नंबर क्या मान लीजिएगा इसको 3, ठीक है। अब भाई दूसरा है, इसमें कितने से गुणा करना है 2 से, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4a हो गया और प्लस कितना 6b, 2 से गुणा करिए लास्ट वाले में 13 दूनी के 26। उसके बाद ये समीकरण नंबर का हो गया। अब देखिए b के गुणांक आपस में क्या हो गए बराबर। अब उसके बाद मैं बोला था कि जिसको विलुप्त करना है उसका चिन्ह देखिएगा, तो b का चिन्ह क्या है प्लस। देखिए b के गुणांक का चिन्ह प्लस है और दूसरे वाले में भी क्या है प्लस, तो समान चिन्ह होता है तो क्या करते हैं घटाते हैं। तो घटा दीजिएगा 3 में से किसको 4 को क्या करने पर, तो लिख दे रहा हूं घटाने पर। जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 6b से 6b क्या हुआ 9a में से 4a घटाएंगे तो 5a आ जाएगा ना बराबर 36 में से 26 घटाएंगे तो a बराबर कितना आ गया 10/5। तो इसमें हम लोग क्या माने थे, ठीक है, क्या माना गया था, हम लोग ये माने थे ना 1/x को क्या माने थे आप a, 1/y को क्या माने थे आप b। चलिए
तो 1/x ए की वैल्यू बताइए, 2 लाए हैं आप लोग, ठीक है, और 1/y की वैल्यू बता दीजिए 3। चलिए अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो हो सकता है आप यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर पूरा क्या कर दीजिए, पलट देंगे तो सही रहेगा ना। इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, पूरा जब पलटे देंगे तो x ऊपर चला जाएगा, बराबर हाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1 बटा का आ जाएगा 2। ये हो गया पहला आंसर। और दूसरा इसको पलटिए तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, समीकरण को हल कर लिया। क्लियर है अभी? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये आपके सामने क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस दूसरे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, चर किस में है, चर कहाँ पे, हर में आ गया, बटा में आ गया ना। अब ऐसा जब क्वेश्चन होगा, तो मैं अभी जस्ट बताया हूँ, पीछे छोटा सा क्वेश्चन बताया था, इसमें देखिएगा ना, ये पहला समीकरण आई का हो गया, दूसरा समीकरण ये पहला और ये दूसरा, दोनों में कॉमन चीज बताइए क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए ये ना, ये कॉमन मिल रहा है, ठीक है, मतलब कौन सा, 1/3x प्लस वाई, इसमें बताइए वही चीज इसमें भी होनी चाहिए। देखिए ये मिल रहा है, कितना हो गया, दोनों में देखिएगा तो क्या मिल गया बताइए, तो 1/3x प्लस वाई इसमें भी है और 1/3x प्लस वाई इसमें भी है। समझा क्या अभी? दूसरा वाला मिलाइए, तो दूसरे में क्या है, 1/3x माइनस वाई, हमें देखिए 1/3x माइनस वाई मिल रहा है ना, तो दूसरे वाले में भी क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, चलो इस वाले कलर से ले ले रहा हूँ, और इसमें 2 को छोड़ेंगे ना, 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 उसमें नहीं था। इतना समझ आ गया अभी, ठीक है। मतलब देखिए 1/3x प्लस वाई, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई, इसमें देखिए 1/3x माइनस वाई और 1/3x माइनस वाई, ये आपको क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिला, ठीक है। तो इसमें उभयनिष्ठ पता चल गया और इसमें भी उभयनिष्ठ क्या हो गया, पता चल गया। अब वही चीज आपको क्या करना होगा, मानना होगा, जिससे हम पिछले क्वेश्चन में क्या किया हूं मैं, माने थे हम लोग। तो किसको माने थे बताइयो, किसको मानते हैं, ये वाला ना, पहिल का वाला, उसमें 1/x माना था, यहाँ पे क्या मानेंगे, 1/3x प्लस वाई को किसके बराबर लीजिएगा, ए के बराबर, और बताइए, हाँ 1/3x माइनस वाई को किसके बराबर लीजिएगा, बी के बराबर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब रखा जाए में, चलिए रखते हैं भाई, यहाँ पे पूरे का स्थान भी क्या लिख दीजिएगा, हाँ ए लिखिएगा, तो क्या लिख देंगे आप, ए, फिर किसका चिन्ह लगाएगा, प्लस का, बी के स्थान पे बताइए क्या लिखे, इसके स्थान पे बी लिख दीजिएगा। अब बराबर कितना लिख दिया, 3/4, ये 4 आकर में क्या कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 4b ना, बराबर कितना लिख दिया, 3। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको। क्लियर हुआ इतना? चलिए इक्वेशन नंबर अब किस में चलेंगे हम लोग, हाँ दूसरे में चलेंगे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड में देखिए क्या है, सेकंड में देखिए तो 1, देखिए 1/2 पहले से है ना, तो 1/2 रख दीजिए अपने स्थान पे, रख लेंगे, गुणे का चिन्ह, अब 1/3x प्लस वाई के स्थान पे रखेंगे आप ए, तो यहाँ पे कर दीजिएगा ए, समझाया, माइनस यहाँ पे क्या है 1/2, इसमें भी है 1/2, और हाँ गुणे में कर दीजिएगा बी, बराबर -1 में इसका इसमें गुणा करिए तो क्या लिख देंगे, a/2 माइनस b/2 बराबर -1 में कितना लिख दीजिएगा, एलसीएम बताइए 2, तो 2 एलसीएम सेम है, तो क्या लिख देंगे a माइनस बी बराबर -1 में 8। यहाँ से क्या होगा, कट गया, कितना बार में कटेगा भाई, 4 बार में, तो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर -1 में 4। इस 4 का इसमें क्या कर लेंगे, तो 4 एक में, हाँ 4 यानी 4 का ए में गुणा 4a माइनस का होगा, हाँ 4b बराबर कितना आ गया, -1। समझ आ गया। समीकरण में इसको क्या मान लीजिएगा, अब तो हल करना है इन लोगों को। अब इसका गुणांक देखिए 4b, और इसका भी क्या है, देखो इसमें भी क्या है 4b है, इसमें भी क्या है 4b, इसमें गुणांक देखिए b का गुणांक +4, इसमें b का गुणांक -4, तो गुणांक तो बराबर है, बस चिन्ह का क्या है अंतर है, इसमें प्लस है उसमें क्या है गुणांक बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, तो समीकरण 1 + 2 से लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 + 2 से, तो 1 में क्या था, तो 4a प्लस कितना था 4b इक्वल टू 4a प्लस 4b इक्वल टू कितना था 3, ठीक है ना, इक्वल टू 3 था। और दूसरा वाला क्या था भाई, हाँ 4a माइनस 4b इक्वल टू कितना था
-1 जोड़ना है ना, जोड़ने पर चिन्ह बदलता तो इससे क्या होगा, कट जाए। कितना आया, हाँ 8a बराबर, हाँ 2 आ जाएगा का, 3 में से घटाएंगे तो 2, तो a बराबर कितना, हाँ तो 2 बटा में कितना लिख दीजिएगा 8, तो a बराबर कितना आ गया 1 बटा में 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही किसका निकालेंगे, किसमें रख दीजिए, जिसमें मर्जी, समीकरण 1 में 2 में, जो ना मर्जी में रख सकते हैं। ठीक है, 1 में रख दीजिएगा चाहे 2 में रखिएगा। ठीक है, यहाँ रख दूं, ये रख दे रहा हूँ 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए इसी में रख दे रहा हूँ मैं, यानी a बराबर कितना, हाँ समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो 4 गुणे में 1 बटा क्या लिख दीजिएगा 4 प्लस 4b बराबर कितना लिख दीजिएगा 3। 4 से 4 क्या हुआ, कितना बच गया 1 प्लस 4b इक्वल टू, आ गया, ये बन जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा क्या, तो क्या लिख दीजिएगा 4b इक्वल टू, हाँ 2 हो जाएगा, सही है ना। तो b इक्वल टू 2/4 सही है। तो b इक्वल टू कितना आ गया 1/, हाँ 1/2 आ गया समझ में। तो b का मान आया है 1/2 और a का मान कितना आया 1/4 आया है। चलिए अब आगे लगाते हैं। अब इसके आगे आप लोग माने थे कुछ, क्या माने थे याद है, हम लोग यही माने थे, ये माने थे भाई, क्या माने थे, तो 1/3x था ना, 3x प्लस वाई, वो क्या माने थे आप, a माने थे। और कुछ था 1/3x माइनस वाई, इसको आप क्या माने थे b। चलिए मान रखिए में, तो 1/3x प्लस वाई बराबर a की वैल्यू बताइए, हाँ 1 बटा में 4, यहाँ भी रख देते हैं, साथ साथ में चलते हैं। तो 1/3x माइनस वाई बराबर इसका मान 1 बटा में 2। ठीक है, बंद नहीं होगा है, चलिए इतना समझ आया। ठीक है, तो 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4 और दूसरा वाला क्या बना समीकरण, तो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। फिर से अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बराबर, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, हाँ 3x प्लस वाई, सही क्रम कर दें। पहले हम लोग लिख देते हैं 3x प्लस वाई, अब बराबर क्या हो गया 4। समीकरण में इसको क्या मानिएगा 3, आगे ना समीकरण फिर से। अब इसको करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का गुणा 1 में 2 1 में 2 बराबर इसका गुणा इसमें, हाँ 3x माइनस, इसको भी क्रम से कर दें, तो 3x माइनस वाई बराबर समीकरण में क्या हो गया, अब फिर से समीकरण बन गया। ठीक है ना, अब फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से नया समीकरण आ गया। क्या आ गया नया समीकरण, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, और दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या बताया, यानी विलोपन विधि का यूज करेंगे, या तो आप x का चुनाव करिए या किसका चुनाव करना पड़ेगा, और चाहे x का वाला करिए चाहे y वाला करिए, दोनों में से किसी को करना पड़ेगा ना। तो जो मैंने बताया था आपको आसान लगेगा उसी का क्या करना है चुनाव करेंगे। ठीक है, दोनों तो सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 3x है तो इसमें भी 3x है, इसमें y है उसमें भी क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे सीधा से जोड़ देना, समीकरण 3 आप प्लस कितने से 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 है ही ना है, तो क्या लिख दीजिएगा 3x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 4, और दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस वाई बराबर क्या लिख दीजिए 2। जोड़ेंगे ना, और जोड़ने पर क्या होगा, हाँ मोई मोई हो जाएगा, यहाँ पे y से y क्या हुआ कट गया, तो 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब x का मान आप समीकरण नंबर 3 में रखिए, चाहे समीकरण नंबर क्या रखिए 4 रखिए। चलिए तो x बराबर 1 समीकरण इसमें रखने पर, चलिए 4 में ही रख देते हैं, 4 में रखने पर रखते हैं, तो 3 गुणे x के स्थान पे क्या रख देंगे 1 माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2, तो 3 का में 3, और फिर क्या लिखेंगे माइनस y बराबर कितना आ गया 2। इस y को उस साइड लेकर चले जाइए, आई 2 को इधर लाइएगा तो क्या लिख देंगे, तो 3 आई 2 प्लस इधर आएगा तो माइनस, अब y माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो y बराबर कितना आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर, x का मान 1 y का मान 1। क्लियर है।